राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हृदय रेखा से जानेंगे उच्च पोस्ट कैसे हृदय रेखा हमें दिलाती है। काफ़ी सारी रेखाएं फॉर्मेशन समुद्र शास्त्र में बताई गई हैं। एक फॉर्मेशन हम इस वीडियो में समझेंगे और विस्तार से उसके बारे में भी जानेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन पामेस्ट्री में अगर इंटरेस्टेड है तो इसको अंत तक ज़रूर देखें। तो देखिए, सबसे पहले हम एक हार्ट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कुछ इस प्रकार से हमारे हाथ में रहती है। तीसरे नंबर की महत्वपूर्ण ये रेखा हमारी हथेली पर कहलाती है। अगर इस पर कोई फॉर्मेशन बनती है तो सीधा संबंध लाइफ टाइम उसका हमारे जीवन पर देखा जाता है। अब देखिए, हृदय रेखा का गुरु से संबंध हो, ये गुरु पर्वत पर पहुंच चुकी है। अब यहाँ से ये रेखा कुछ इस प्रकार से आपको घूमती हुई दिखाई दे। हटा देते हैं इसको। कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन आपको बनती हुई दिखाई देगी। फिर से बनाते हैं, ये लीजिए इस प्रकार से। अब देखिए, ये जो फॉर्मेशन बनी है ये गुरु कारकों में वृद्धि की फॉर्मेशन मानी जाएगी। इस व्यक्ति की वाणी अच्छी रहती है, प्रभावी रहती है, अच्छा हिल्लर रहता है। दूसरों का दुख दर्द दूर करने वाला यह व्यक्ति देखा जाता है और जब भी अपनी बात रखेगा इस व्यक्ति की बात मानने होती है। कोई भी क्षेत्र हो, विशेषकर देखिए इस फील्ड, इस फॉर्मेशन पर देखा जाता है धार्मिक जो क्षेत्र रहते हैं उनमें कार्यरत जो व्यक्ति रहते हैं उनके हाथ में ये फॉर्मेशन मिलती है जो निरंतर इनको उस क्षेत्र में विशेष तरक्की दिलाती है। लेकिन इनके अगर व्यक्तिगत जीवन को देखा जाए तो अच्छे स्वभाव के ये जातक रहते हैं, नैतिक कर्म करते हैं, संसार में जो नैतिकता है, उस धार्मिकता है, इनका जो भी इष्ट होगा उसके प्रचार प्रसार में ये लगे हुए रहते हैं। धर्म को आगे बढ़ाने वाले रहते हैं और इनकी जो भक्ति रहती है वह सच्ची रहती है। धर्म उत्थान के लिए प्रयासरत रहते हैं, नैतिक रहते हैं, आचरण से पवित्र रहते हैं और इन सब के चलते इन्हें जीवन में निरंतर प्रगति मिलती है। गुरु पर बनी है तो निश्चित है परिवार का सुख, ऊंची पोस्ट, सम्मान इनको जीवन में मिलता है। अब देखिए, यह रेखा जो हृदय रेखा की फॉर्मेशन है ये कुछ इस प्रकार से घूम जाए। अब यहाँ आपको थोड़ा सा माइंड ज़रूर लगाना है। एक रेखा नीचे से, एक रेखा ऊपर से। अब ये गुरु के थर्ड पार्ट अगर करते हैं कुछ इस प्रकार से, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो गुणों वाइज अगर देखें तो सत्व गुण, रजव गुण और तम गुण को ये बताते हैं। तो जिस पर्व की तरफ ये घूमेगी उसी के अकॉर्डिंग इसमें जो गुण रहते हैं जातक में बढ़े हुए मिलेंगे। तो ये फॉर्मेशन जब यहाँ से कवर करती है हाथ में गुरु को तो ये सत्व गुण को बताती है। थोड़ा ऊपर भी आपको निकलती हुई दिख सकती है ये फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से। यहाँ आएगी तो द्वितीय भाग को कवर करेगी और नीचे से चलेगी तो तृतीय भाग को कवर करेगी। अब यहाँ कवर करने का मतलब जो रहता है, तरक्की हर जगह होगी इसकी, लेकिन प्रथम भाग पर अगर ये फॉर्मेशन बनती है तो पूर्ण रूप से भक्ति भाव वाला ये व्यक्ति रहेगा, लोगों की सेवा करने वाला रहेगा, निस्वार्थी होगा, नैतिक होगा, अच्छे कर्म करेगा, दूसरों की भलाई के बारे में सदैव प्रयासरत रहेगा, परिवार सुख यहाँ भी रहेगा और द्वितीय पर भी देखा जाएगा और तृतीय पर भी देखा जाएगा। लेकिन जैसे जैसे नीचे फॉर्मेशन बनेगी भक्ति भाव में थोड़ा सा जो अधिक भक्ति भाव यहाँ रहेगी उसमें धीरे धीरे थोड़ी कमी आएगी। लेकिन पदवी के लिए, तरक्की के लिए ये फॉर्मेशन अच्छी मानी जाएगी। निरंतर विकास इस जातक का होता रहेगा। अब देखिए,
जब भी ये फॉर्मेशन बनेगी, ये व्यक्ति गुरु कारकों से पूर्ण आपको मिलेगा। यानी गुरु के जो शुभ कारक रहते हैं, जिनमें तरक्की है, भक्ति है, नैतिकता है, परिवार का सुख है, पदवी का सुख है, सम्मान का सुख है, वो इसे मिलता रहेगा। लेकिन यहाँ एक अगर देखा जाए इस फॉर्मेशन पर, ये जातक अपने जो समय रहता है उसका कई बार देखा गया है मिसयूज कर लेता है। कब करता है, उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हाथ में बताई गई हैं। समुद्र शास्त्र में कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं। गुरु हाथ में विकसित है, ऊंचका है, और उस पर ये फॉर्मेशन बनी है, ठीक है, तरक्की के लिए इसे देखा जाएगा। लेकिन कभी कभी देखा जाए जातक के हाथ में गुरु कमज़ोर है, माइंड लाइन डिस्टर्ब है। अब डिस्टर्ब माइंड लाइन के काफ़ी सारे वो पहलू बताए गए हैं। इसके अंत में क्रॉस आ जाए, इस पर स्टार बन जाए, अंत में तिल का निशान आ जाए, इस पर उल्टा ट्रायंगल आ जाए, आड़ी तिरछी रेखाएं अधिक आ जाएं, जालनुमा फॉर्मेशन बन जाए, और राहु हाथ में उठा हुआ रहे, शनि पर्वत डिस्टर्ब रहे, गुरु निम्न रहे, गुरु पीड़ित रहे, तो देखिए इन सब फॉर्मेशंस के बीच इस फॉर्मेशन पर एक जो अद्भुत शक्ति देखी गई है। ऐसे जातकों को जो सम्मोहन शक्ति रहती है भगवान द्वारा दी जाती है। दूसरों के मन की बात पढ़ने वाले, दूसरों को सम्मोहित करने वाले जातक रहते हैं। लेकिन अगर ये अपनी उस कला का, उस शक्ति का मिसयूज करते हैं तो इनके लिए गलत होता है। और कब करते हैं, जब ये फॉर्मेशंस डिस्टर्ब हो जाती है। हाथ में कुछ जो अदर माउंट है, जिनमें विशेषकर राहु के लिए कहा गया है, गुरु के लिए कहा गया है, शनि के लिए, ये अगर डिस्टर्ब होते हैं, माइंड लाइन डिस्टर्ब होती है, तो जातक गलत डिसीजन जीवन में लेता है और वह जीवन में संघर्ष भी करता है। लेकिन हाथ में अगर अच्छी मस्तिष्क रेखा है, अनुशासित जीवन को जो दर्शा रही है, पर्वतों की स्थिति अच्छी है, ये वाली फॉर्मेशन अच्छी बनी हुई है, कंप्लीट गुरु को कैप्चर इसने किया है, तो ऐसा मानना चाहिए कि यह जातक अच्छा हीलर होता है। दूसरों की पीड़ाओं को, दूसरों की मन की बात को जानने वाला रहता है, और निश्चित ही ये समाज के उत्थान के लिए कार्य करने वाला देखा जाता है। तो इस फॉर्मेशन के साथ हाथ की अन्य जो रेखाएं हैं वो अगर शुभ हैं, मजबूत हैं, ग्रह पर्वत उत्तम है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी इस सम्मोहन शक्ति के बल पर ख्याति भी पाता है, तरक्की भी करता है, और गुरु द्वारा विशेष शुभ फल इनके जीवन काल में भी देखा जाता है। जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।